बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश बाय सादिया में खुश आमदीद। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अंग्रेज़ी समझना और बोलना सिखाऊंगी। इस पैराग्राफ के ज़रिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस पैराग्राफ का आज का जो टाइटल है वो है हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। तो गाइस, हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे वर्ड टू वर्ड उर्दू मीनिंग के साथ और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे, ताकि आप जब भी कोई बुक पढ़ना चाहें तो इसे अच्छे से समझ सके और वर्ड्स की मीनिंग को निकाल पाएँ। तो गाइस, कॉपी पेन निकाल लें और मीनिंग्स को मेरे साथ साथ नोट करते चलें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हाउ मीन कैसे, टू को या तक, थिंक मीन सोचना, इन मीन में, इंग्लिश में। हाउ टू थिंक इन इंग्लिश यानी thinking in English is one of the most effective ways to become fluent in the language. Thinking mean सोचना, ये gerund है, the action of using your mind. in mean में ये preposition है। English ये noun है यानी अंग्रेज़ी। is ये helping verb है। shows existence or identity यानी है। वन जो है ये प्रोनाउन है। अ सिंगल आइटम और एग्जाम्पल यानी एक। ऑफ द मोस्ट जो है ये एडवर्ब है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। टू हाईएस्ट डिग्री यानी सबसे ज़्यादा। अफेक्टिव मीन मोसर, ये एडजेक्टिव है यानी सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग अ रिजल्ट यानी मोसर। वेज मीन तरीके, ये नाउन है। मेथड और अप्रोचेस। टू के लिए। बिकाम ये वर्ब है। बिकाम मीन बनना। फ्लुएंट मीन रवां, ये एडजेक्टिव है। एबल टू स्पीक अ लैंग्वेज इजीली। लैंग्वेज ये नाउन है यानी ज़ुबान। अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। अंग्रेज़ी में सोचना ज़ुबान में रवानी हासिल करने के सबसे मौसर तरीक़ों में से एक है। Many English learners face difficulties because they try to translate from their native language into English before speaking. Many mean बहुत से, a large number of. English यानी अंग्रेज़ी। Learners mean सीखने वाले, ये noun है। People who are learning. Face ये verb है यानी सामना करते। Difficulties ये मुश्किलात यानी नाउन है। ये प्रॉब्लम्स आर चैलेंजेस। बिकॉज जो है ये कंजक्शन है फॉर द रीज़न दैट, क्योंकि। बिकॉज मीन क्योंकि। दे मीन वो। ट्राई मीन कोशिश करते हैं, ये वर्ब है। टू ट्रांसलेट, टू फेल से पहले इस्तेमाल होता है यानी तर्जमा करना। फ्रॉम मीन से। दियर मीन इनकी। नेटिव मीन मादरी, ये एडजेक्टिव है। लैंग्वेज मीन ज़बान। इनटू मीन में, ये प्रपोजिशन है शोइंग मूवमेंट और डायरेक्शन टूवर्ड। इंग्लिश ये नाउन है यानी अंग्रेज़ी, इंग्लिश लैंग्वेज। बिफोर ये प्रपोजिशन है मतलब से पहले। स्पीकिंग ये जेरंड है यानी बोलना। बहुत से अंग्रेज़ी सीखने वाले मुश्किलात का सामना करते हैं क्योंकि वो बोलने से पहले अपनी मादरी ज़ुबान से अंग्रेज़ी में तर्जमा करने की कोशिश करते हैं। दिस प्रोसेस टेक्स टाइम एंड ऑफन काजेज मिस्टेक्स इन ग्रामर एंड वोकेबलरी। यानी ये अमल वक्त लेता है और अक्सर ग्रामर और अल्फाज में गलतियों का सबब बनता है। दिस ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है यानी ये। प्रोसेस ये अमल है, ये नाउन है। आ सीरीज़ ऑफ एक्शंस आर स्टेप्स। टेक्स लेता है। टाइम मीन वक्त। टेक्स जो है ये वर्ब है, ये प्रेजेंट टेंस है यानी रिक्वायर्स, नीड्स। टाइम ये नाउन है। एंड ये कंजक्शन है। ऑफन मीन अक्सर। काजिज मीन सबब बनता है। इट मीन्स लीड्स टू यानी सबब बनता है, ये वर्ब है। मिस्टेक्स मीन गलतियाँ, ये नाउन है। एरर आर रॉन्ग एक्शंस। इन ग्रामर में। एंड और वोकेबलरी मीन अल्फाज, ज़ख़ीरा अल्फाज, ये नाउन है। वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज। ये अमल वक्त लेता है और अक्सर ग्रामर और अल्फाज में गलतियों का सबब बनता है। टू इम्प्रूव फ्लुएंसी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ट्रेन द ब्रेन टू थिंक डायरेक्टली इन इंग्लिश।
यानी रवानी को बेहतर बनाने के लिए दिमाग को बराह रास्त अंग्रेज़ी में सोचने की तरबियत देना ज़रूरी है। इस सेंटेंस में टू जो है ये प्रेपोजिशन है, यानी के लिए। इम्प्रूव मीन बेहतर करना, फ्लुएंसी मीन रवानी से। इट ये प्रोनाउन है, मतलब ये रेफर्स टू द एक्शन और आइडिया प्रीवियसली मैंशनड। इस ये हेल्पिंग वर्ब है। इम्पोर्टेंट मीन अहम, ज़रूरी, ये एडजेक्टिव है। टू ये प्रेपोजिशन है, यानी फेल से पहले इस्तेमाल करते हैं। ट्रेन यानी तरबियत देना, टू टीच आर प्रैक्टिस। दा जो है ये आर्टिकल है, ये तखसीस के लिए इस्तेमाल होता है, यानी रेफर्स टू समथिंग स्पेसिफिक। ब्रेन ये नाउन है, यानी दिमाग। टू थिंक सोचना, थिंक सोचना, ये वर्ब है। डायरेक्टली बराह रास्त, ये एडवर्ब है। इन अ स्ट्रेट और इमीडिएट वे, इन ये प्रेपोजिशन है। इंग्लिश ये लैंग्वेज है। रवानी को बेहतर बनाने के लिए दिमाग को बराह रास्त अंग्रेज़ी में सोचने की तरबियत देना ज़रूरी है। वन वे टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश is by using simple words and sentences in daily life. वन मीन एक, वे मीन तरीका, वे ये नाउन है। टू स्टार्ट शुरू करने का, यानी शुरू करना, स्टार्ट मीन शुरू करना, ये वर्ब है। थिंकिंग सोचना, ये जैरंड में आता है। द एक्ट ऑफ यूजिंग योर माइंड। इन ये प्रेपोजिशन है। इंग्लिश यानी अंग्रेज़ी। इज़ मीन है, ये हेल्पिंग वर्ब है। बाय ये प्रेपोजिशन है। यूजिंग ये जैरंड है, यानी इस्तेमाल करना। सिंपल मीन सादा। वर्ड्स मीन अल्फाज, ये नाउन है। एंड और सेंटेंसेस जुमले, ये नाउन है। ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। इन मीन में डेली मीन रोज़ाना, यानी रोज़मर्रा, ये एडजेक्टिव में आता है। लाइफ मीन ज़िंदगी, ये नाउन है। अंग्रेज़ी में सोचना शुरू करने का एक तरीका ये है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसान अल्फाज और जुमले इस्तेमाल किए जाएं। For example, instead of saying a sentence in your native language and then translating it, you can try to describe what you see or do in English. यानी मिसाल के तौर पर अपनी मादरी ज़ुबान में जुमला कहने और फिर इसका तर्जमा करने के बजाय आप कोशिश कर सकते हैं कि जो कुछ आप देखते या करते हैं इसे अंग्रेज़ी में बयान करें। इस सेंटेंस में फॉर जो है ये प्रेपोजिशन है, यानी के लिए। एग्जाम्पल ये नाउन है, यानी मिसाल। इंस्टेड के बजाय ये एडवर्ब है। इंस्टेड के बजाय सेइंग जो है ये जैरेंड है, यानी कहना। ये आर्टिकल में आ जाता है। सेंटेंस जुमला ये नाउन है। योर ये पोजेशन प्रोनाउन है, यानी बिलोंगिंग टू यू। नेटिव मीन मादरी, ये एडजेक्टिव है। फ्रॉम वंस कंट्री ऑफ बर्थ। लैंग्वेज मीन ज़ुबान, ये अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी नाउन है। एंड ये कंजक्शन में आ जाता है। देन जो है ये एडवर्ब है, यानी फिर। ट्रांसलेटिंग मीन तर्जमा करना, ये जैरेंड है। इट ये प्रोनाउन है। कैन सकता है, ये मॉडल वर्ब है। ट्राई कोशिश करना, ये वर्ब है। टू मेक एन अटैम्प्ट। टू डिस्क्राइब बयान करना। टू डिस्क्राइब ये इन्फिनेटिव वर्ब में आता है। व्हाट ये प्रोनाउन है, यानी जो। सी मीन देखना, ये वर्ब है, यानी देखते हैं। आर डू करते हैं। इन इंग्लिश अंग्रेज़ी में। मिसाल के तौर पर अपनी मादरी ज़ुबान में जुमला कहने और फिर इसका तर्जमा करने के बजाय आप कोशिश कर सकते हैं कि जो कुछ आप देखते या करते हैं इसे अंग्रेज़ी में बयान करते हैं। If you see a dog, you can say to yourself that dog is big or the dog is running. यानी अगर आपको कोई जानवर मीन्स के डॉग नज़र आए तो आप अपने आप से कह सकते हैं वो डॉग बड़ा है या दौड़ रहा है।
इस सेंटेंस में इफ़ जो है ये कंजक्शन है, यानी अगर। यू मीन आप, सी मीन देखते हैं, ये वर्ब है। डॉग ये नाउन है। यू ये प्रोनाउन में आ जाता है, यानी आप। कैन ये मॉडल वर्ब है। से मीन कहना, ये टू योर सेल्फ जो है ये इसका मतलब है खुद से, अपने आप से, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता है। रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट। दैट जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। रेफर्स टू अ स्पेसिफिक थिंग ऑलरेडी सीन और नोन, यानी वो। डॉग मीन कुत्ता। इज मीन है। बिग मीन बड़ा। और या द डॉग कुत्ता इज़ है। रनिंग मीन दौड़ रहा। रनिंग जो है ये वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल इन एक्ट ऑफ मूविंग क्विकली बाय फुट। ये वर्ब है रनिंग जो है। अगर आपको कोई कुत्ता नज़र आए तो आप अपने आप से कह सकते हैं कि वो डॉग बड़ा है या दौड़ रहा है। दिस हैबिट हेल्प्स योर माइंड बिकम कंफर्टेबल विद इंग्लिश वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर, यानी ये आदत आपके जहन को अंग्रेज़ी के अल्फाज और साख्त के साथ मानूस होने में मदद देती है। दिस मीन ये, हैबिट मीन आदत, ये नाउन है। हेल्प्स मीन मदद करती है। योर मीन आपकी, माइंड आपके जहन की, बिकम बनने में, कंफर्टेबल आसान, विद मीन साथ, इंग्लिश यानी अंग्रेज़ी, वोकैबुलरी ज़ख़ीरा अल्फाज। वोकैबुलरी जो है ये नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन यानी वर्ड्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज। एंड और स्ट्रक्चर साख्त या तरतीब। स्ट्रक्चर जो है ये नाउन है। द वे समथिंग इज़ ऑर्गेनाइज्ड और बिल्ड, यानी ये आदत आपके जहन को अंग्रेज़ी के अल्फाज और साख्त के साथ मानूस होने में मदद देती है। Another useful method is to keep a journal in English, यानी एक और मुफीद तरीका ये है कि अंग्रेज़ी में एक डायरी रखी जाए। Another मीन एक और। यूज़फुल मीन मुफीद। मेथड मीन तरीका। इज़ मीन है। टू कीप रखने के लिए, रखना, जारी रखना। आ जर्नल यानी डायरी या याददाश्त। इन मीन में इंग्लिश यानी अंग्रेज़ी में। अनदर यूज़फुल मेथड इज़ टू कीप अ जर्नल इन इंग्लिश, और मुफीद तरीका ये है कि अंग्रेज़ी में एक डायरी रखी जाए। राइटिंग योर थाट्स every day in English helps you form sentences naturally and improves your writing and thinking skills at the same time. हर रोज़ अपने ख़यालात अंग्रेज़ी में लिखना आपको कुदरती तौर पर जुमले बनाने में मदद देता है और एक ही वक्त में आपकी तहरीरी और फ़िक्री सलाहियतों को बेहतर बनाता है। राइटिंग ये मतलब है लिखना, ये जैरंड है। द एक्ट ऑफ पुटिंग वर्ड्स ऑन पेपर। योर मीन आपके। थाट्स मीन ख़यालात। एवरी मीन हर। डे मीन दिन। इन मीन में इंग्लिश अंग्रेज़ी में। हेल्प्स मीन मदद देता है, ये वर्ब है। यू आपको। फॉर्म मीन बनाना, ये वर्ब है। सेंटेंसेस मीन जुमले, ये नाउन है। नेचुरली कुदरती तौर पर, ये एडवर्ब है। इन एन ईजी नॉर्मल वे। एंड और इम्प्रूव्स मीन बेहतर बनाता है, ये वर्ब है। मेक्स बेटर। योर मीन आपकी। राइटिंग मीन तहरीरी सलाहियत। एंड और थिंकिंग मीन फ़िक्री। स्किल्स मीन सलाहियतें या महारतें। एट मीन में या पर। द सेम मीन एक ही। टाइम मीन वक्त। टाइम ये नाउन में आता है। हर रोज़ अपने ख़यालात अंग्रेज़ी में लिखना आपको कुदरती तौर पर जुमले बनाने में मदद देता है और एक ही वक्त में आपकी तहरीरी और फ़िक्री सलाहियतों को बेहतर बनाता है। Also talking to yourself in English, even silently, builds confidence and speaking ability, यानी इस तरह ख़ुद से अंग्रेज़ी में बात करना, चाहे खामोशी से ही क्यों ना हो, एतमाद और बोलने की सलाहियत को बढ़ाता है।
आल्सो मीन इसी तरह या मज़ीद, ये एडवर्ब है। टॉकिंग बात करना, टू योरसेल्फ अपने आप से, इन इंग्लिश अंग्रेज़ी में। इन ये प्रपोजिशन में आता है। इवन मीन हत्ता के या चाहे। साइलेंटली खामोशी से, ये एडवर्ब है। बिल्ड्स मीन बढ़ाता है, तामीर करता है, ये वर्ब है। कॉन्फिडेंस मीन एतमाद, ये नाउन में आता है। बिलीव इन वन सेल्फ आर एबिलिटी। एंड और स्पीकिंग मीन बोलने की, एबिलिटी मीन सलाहियत। एबिलिटी ये नाउन है, यानी स्किल और पावर टू डू समथिंग। इसी तरह ख़ुद से अंग्रेज़ी में बात करना, चाहे खामोशी से ही क्यों ना हो, एतमाद और बोलने की सलाहियत को बढ़ाता है। इन कंक्लूजन, थिंकिंग इन इंग्लिश इज़ अ पावरफुल हैबिट दैट हेल्प्स यू स्पीक फास्टर एंड मोर करेक्टली। आखिर में अंग्रेज़ी में सोचना एक ताकतवर आदत है जो आपको तेज़ी और दुरुस्त तरीके से बोलने में मदद देती है। इन कंक्लूजन, इन जो है ये प्रपोजिशन है, कंक्लूजन ये नाउन है। द एंड और समरी ऑफ समथिंग, यानी नतीजा या आखिर में। थिंकिंग मीन सोचना। इन मीन में इंग्लिश मीन अंग्रेज़ी में। इज़ मीन है आ पावरफुल, एक ताकतवर। पावरफुल ये एडजेक्टिव है, यानी स्ट्रॉन्ग। हैबिट मीन आदत। दैट जो कि हेल्प्स मदद देती है, यू आपको। स्पीक मीन बोलने में। स्पीक ये वर्ब है, यानी टू टॉक। फास्टर मीन तेज़ी से, ये एडवर्ब में आता है। एंड और मोर मीन ज़्यादा, ये भी एडवर्ब है। टू अ ग्रेटर डिग्री। करेक्टली मीन दुरुस्त तरीके से। आखिर में अंग्रेज़ी में सोचना एक ताकतवर आदत है जो आपको तेज़ी और दुरुस्त तरीके से बोलने में मदद देती है। इट मे बी डिफ़िकल्ट एट फर्स्ट बट विद प्रैक्टिस। इट यानी इट मीन ये मे मीन हो सकता है, ये मॉडल वर्ब है। बी मीन होना, ये वर्ब है। डिफ़िकल्ट मीन मुश्किल। एट मीन पर। फर्स्ट मीन शुरू में। बट लेकिन, ये कंजक्शन है। विद मीन साथ। प्रैक्टिस मीन मशके। इट मीन ये। बिकम्स मीन हो जाता है या बन जाता है, ये वर्ब है। ईजियर मीन ज़्यादा आसान, ये एडजेक्टिव है। यानी शुरू में ये मुश्किल हो सकता है लेकिन मशक के साथ ये आसान हो जाता है। द मोर you think in English, the more fluent you will become. मोर मीन ज़्यादा। यू मीन आप। थिंक मीन सोचते हैं। इन मीन में इंग्लिश अंग्रेज़ी में। द मोर ज़्यादा। फ्लुएंट रवानी अख्तियार करेंगे। यू आप। विल गी वगैरह। बिकम मीन हो जाना। द मोर यू थिंक इन इंग्लिश द मोर फ्लुएंट यू विल बिकम। यानी अगर आप अंग्रेज़ी में जितना ज़्यादा सोचेंगे तो उतनी ही आपकी बोलचाल में रवानी आएगी। तो ये आज का पैराग्राफ था, हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स जो हैं, उसकी ग्रामर और उसको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं, वो भी कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। अफेक्टिव यानी प्रोड्यूसिंग द डिज़ायर्ड रिज़ल्ट, यानी मौसर। ग्रामर जो है ये यानी ये एडजेक्टिव है और इसका सेंटेंस अगर हम बनाना चाहें तो ये इस तरह बन सकता है, दिस मेथड इज़ अफेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है फ्लुएंट, मीन एबल टू स्पीक अ लैंग्वेज स्मूथली एंड ईजीली, ये एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल, शी इज़ फ्लुएंट इन इंग्लिश। लर्नर्स, पीपल हु आर लर्निंग समथिंग, ये नाउन है। प्लूरल ऑफ लर्नर। इंग्लिश लर्नर नीड प्रैक्टिस। प्रोसेस, अ सीरीज ऑफ एक्शन आर स्टेप्स, ये नाउन में आता है। लर्निंग इज़ अ स्लो प्रोसेस मीन अमल। डिस्क्राइब मीन बयान करना, यानी टू एक्सप्लेन व्हाट समथिंग लुक्स आर फील्स लाइक, ये वर्ब में आता है। कैन यू डिस्क्राइब दिस पिक्चर। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइज़।